बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सूरत हाल मैं आपको ये बताऊँ कि जिन्होंने गिरफ्तारियाँ की, जिन्होंने छापे मारे, अब गेम हो गई है उल्टी। अब उनके हाथ से गेम निकल गई है और अब चूंकि आप इमरान खान को निकाल रहे थे तो अब रेंजर्स और फौज आ गई है। कहां कहां पे फौज पहुंची है, कहां कहां पे रेंजर्स पहुंची है, ये आज की सबसे बड़ी स्टोरी है। इसी चीज से सब लोग डर रहे थे कि ये काम ना करें जहां पे सूरत हाल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, लेकिन इन्होंने आज आग से खेलने की कोशिश की। सारी रात इन्होंने ये हरकतें की। उसके बाद आज काबीना इजलास बुलाया और काबीना इजलास के लिए जेस्चर ये दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हैं। अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ कमर जमान कायरा बैठे हुए थे, वो कमर जमान कायरा जिन्होंने अभी लॉन्ग मार्च सिंध से उनकी पार्टी ने इस्लामाबाद तक किया, एक रुकावट नहीं देखनी पड़ी। उनकी बाईं जानिब मौलाना असद बैठे थे, जो असद जो उनके साहबजादे हैं फजलुर रहमान के, उनको लॉन्ग मार्च धरनों की इमरान खान इजाजत देते रहे। समझ ये नहीं आती कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप वो चीजें इतनी जल्दी भूल कैसे जाती है। अब उसके अलावा हंगामी सूरत हाल कहां कहां पे नाफिज की गई है, कौन कौन से रास्ते रूट्स ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई हैं, अहकामात दिए गए हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद जो मेरे पास असल स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान ने अपने शेड्यूल के अंदर अहम तब्दीली की है। किस वजह से की है, आया हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए या कोई और वजह है, और फिर शहबाज शरीफ को मौका मिल गया है सारी सिचुएशन के दौरान अपना ख्वाब पूरा करने का, वो क्या है आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुदाखलत की है, जो कि कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ अहम अहकामात दिए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अच्छा, जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल 25 मार्च से करना था, क्या करना था? प्रेशर डालना था, रास्ते बंद करने थे, इस किस्म की रुकावटें खड़ी करनी थी कि हुकूमत घुटने टेक दे, हुकूमत जो है वो प्रेशराइज हो जाए कुछ मामलात करके, क्योंकि बातचीत तो कहीं ना कहीं चल रही है। मैं आपको खबरें दे चुका हूं, जो बैकडोर राब्ते हैं, फिर मुख्तदर हलकों के कुछ और इस किस्म की बातें। लेकिन काम तहरीक इंसाफ ने कल करना था, ये इतनी लायक, इतनी अहल और इतनी दूर अंदेश हुकूमत है कि तहरीक इंसाफ ने जो काम 25 को करना है, इन्होंने रात से वो काम शुरू कर दिया और वो आज से काम होना शुरू हो गया है। यानी तहरीक इंसाफ का मकसद इस हुकूमत ने खुद से पूरा कर दिया है। रास्ते बंद, हंगामी सूरत हाल, पेट्रोल मिलना भी बंद हो जाएगा, शायद इंटरनेट को भी बंद कर दें, बाकी व्हाट्सएप और यूट्यूब को भी बंद कर दें, इस किस्म की बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं। अब ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत वाज़े तौर पे घबरा गई है, हुकूमत बौखलाहट के शिकार है, और उस बौखलाहट के शिकार हुकूमत ने इस किस्म के इकदाम कर दिए जो मजीद उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको मजीद कमजोर करेंगे। मैंने आपको खबर दी थी, आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया गया है और फिलहाल इस्लामाबाद के अंदर फौज तलब की गई है। और इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन की जो सिक्योरिटी है, जो कि रेड जोन को सील किया जा चुका है, रेड जोन जो है वो फौज के हवाले कर दिया गया है। और उसके बाद लाहौर के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि बड़े शहरों में जो पुलिस है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और अभी मार्च शुरू नहीं हुआ और पुलिस से गेम आगे चली गई है। और अभी मार्च शुरू होगा, कप्तान इस्लामाबाद पहुंचेंगे या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तसादुम होता है, तो उससे बात कहां पे चलेगी। उसके अलावा लाहौर के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, बाबू साहब इंटरचेंज हो, रावी टोल प्लाजा हो या दीगर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स लाहौर के बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक और खबर आपको दे देता हूं, सिंध के अंदर, जहां पे हालांकि असल मार्च तो आना है पंजाब से या फिर खैबर पख्तूनख्वा से, तो खैबर पख्तूनख्वा वैसे पीटीआई के पास है। सिंध के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जो हंगामी सूरत हाल नाफिज होने का एक इशारा होता है। और पंजाब के अंदर भी हंगामी सूरत हाल नाफिज की जा रही है, दफा 144 का निफाज हो रहा है। और फिर एक और बात सुनिए, सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। हमें कहा जाता है जी तहरीक जो पीपल्स पार्टी है वो बहुत जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती है, वो बड़ी जमहूरियत की रिवायात की अमीन है। जी हाँ, सिर्फ तकरीरों तक, भाषण देने की हद तक। अभी कल आपने मार्च किया है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान किया है और बिला रोक टोक किया है। अब आपके इतना भी ज़र्फ नहीं है कि आपने तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर जो है वही काम शुरू कर दिया। अब जरा सुनिए, आपसे थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
उन्होंने वाज़ेह कह दिया जनाब। कल तक ये जो कह रहे थे ना जी अमन वाला एहतजाज हो तो हम इजाज़त देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, काबीना के इजलास के बाद उन्होंने एक तरफ कमर जमान कायरा को बिठाया, दूसरी जाने फजल रहमान के साहबजादे को बिठाया और कहा जी हम लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दे रहे। राना साहब, लॉन्ग मार्च इजाज़त से नहीं किए जाते, तहरीकें हुकूमतों की इजाज़त से नहीं चलती। कौन सी हुकूमत अपने खिलाफ तहरीक चलाने की इजाज़त देती है अनटिल अनलेस उसको ये यकीन ना हो, जैसे इन्होंने पीडीएम की तहरीक चलाई, जैसे महंगाई मार्च किया मरियम बीबी और हमजा ने या बिलावल ने। जब इस किस्म की तहरीकें, जब आपको यकीन होता है ना कि इनके पीछे लोग नहीं हैं या हुकूमत नहीं गिरा सकते, तो फिर आप इजाज़त देते हैं। जब आपको यकीन हो कि ये अवामी तहरीक है, ये हमारी हुकूमत ले बैठेंगे, तो कोई हुकूमत भी इजाज़त नहीं देती और इजाज़त ना कोई लेता है उनसे, तहरीकें खुद से चलती हैं। तो उसके साथ बैठे थे मौलाना फजल रहमान के साहबजादे ने कहा जी हम हुकूमत जो इकदाम करेगी हम उनके साथ हैं। और फिर कमर जमान कायरा साहब फरमा रहे थे जी इमरान खान से कोई खैर की तवक्को करना तो बिल्कुल नामुनासिब है। अब ज़रा एक और सुनिए, तो उस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी आपकी ये गलत फहमी है। उन्होंने तक श्रीलंका की तरफ इशारा किया कि आप वो वीडियोज़ देखें, जिसका मतलब यह कि इंतशार की तरफ ना जाएं। हमारा मुल्क इंतशार अफोर्ड नहीं कर सकता, हम इंतशार अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हम सबको अंडरस्टैंड करना है। फिर पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जीटी रोड को बंद कर दिया गया है और हमजा शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि इस्लामाबाद जाने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट को भी क्लोज कर दिया जाए। और इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि इन्होंने पेट्रोल पंप्स को बंद करना है, इन्होंने खुद रास्ते बंद करने। अब तहरीक इंसाफ ने तो रास्ते बंद नहीं किए, तहरीक इंसाफ का मार्च तो कल से है, यानी आपने ट्रांसपोर्ट रास्ते, अब मोटरवे है, फिर मोटरवे भी आप बंद कर देंगे। इसका मतलब यह है कि पूरे मुल्क को हुकूमत ने मफलूज कर दिया है। मुझे तो यह लगता है जैसे हुकूमत चाहती है कि जितनी जल्दी हो लड़ाई हो, जितनी जल्दी हो इमरान खान आए, तसादुम हो, हमारी इस हुकूमत से जान छूटे, क्योंकि अब इनके बस की बात नहीं है। और ये इमरान खान को पॉपुलैरिटी देने वाली बात है, उसको मजीद जो है ऑक्सीजन फराहम करने वाली बात है। अब ज़रा सुनिए कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2:15 बजे टाइम दिया गया था, वो लेट है। शायद आप जब वीडियो देख रहे हूँ तो खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हों, या खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हूँ, या शायद उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि 2:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था जब मैंने वीडियो हमने बनाई, तो उस वक्त खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। तो खान साहब ने अपने शेड्यूल में भी तब्दीली की है, और शेड्यूल में तब्दीली है कि पहले खबरें थी कि खान साहब वहाँ पे शिरकत करेंगे पेशावर के अंदर, वहाँ पे खिताब करेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद उनको पहुँचाया जाएगा। लेकिन अब इस बारे में शेड्यूल में तब्दीली ये की गई है कि खान साहब पेशावर से ही महमूद खान, शाहमूद कुरैशी, जो मरकज़ी जितनी लीडरशिप है उनके साथ वहाँ से लॉन्ग मार्च को जो है वो करेंगे, फिर 4 सदा इंटरचेंज आएंगे, वहाँ पे सारे काफिले मिलेंगे। इस तरह करते करते उन्होंने असल में मामला मैंने आपको बताया था कि अटक के अंदर आके फंसना है और अटक के अंदर काम शुरू होना है। तो तहरीक इंसाफ मरकजी लीडरशिप के साथ वहाँ से निकलेगी। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश है, एक ख्वाब है, वो पूरा हो गया। वो क्या? कौम से खिताब करना। जनाब अब तक वो खिताब नहीं कर सके, और मैंने आपको बताया था कि शायद उनका इफ्तिताही और अलविदाई खिताब दोनों एक साथ हों। आज ज़राए से खबर आ गई है कि जनाब वो आज शायद कौम से खिताब करेंगे। चलें ठीक है, आप खिताब करें, आप बताएं कि आपकी पिटारी में क्या कुछ है, वो बाहर निकालें ताकि लोगों को थोड़ा सा रियलाइज़ हो, लोगों को जो है वो आइडिया हो। आगे चलते हैं। छापे मारे जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो शेख रशीद हैं उनके लाल हवेली के ऊपर दोबारा रेड किया गया है, वहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ये सिलसिला जारी है, ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हुकूमत जारी बात है खुद ये चाहती है काम करना, और हुकूमत ने कह दिया कि हम नहीं करने देंगे, तो इसका मतलब यह कि लड़ाई और तसादुम तो होगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज तहरीक इंसाफ ने जो पिटीशन फाइल की हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप कारकुनों को हरासा न करें, उन्होंने रोक दिया है। लेकिन बहरहाल ये कहाँ पे अदालतों की बात मानते हैं? जब खुद होते हैं एहतजाज करने के लिए, तब आइन, जमहूरियत, कानून बहुत कुछ याद आता है, लेकिन अपने खिलाफ जब वही एहतजाज होता है तो फिर वो फितना और फसाद हो जाता है, फिर इदारों की मोहब्बत जाग जाती है, फिर पुलिस का भी ख्याल आता है, बहुत कुछ आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।